हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है ना, और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है। ठीक, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारे अणुसंख्य गुणधर्म हैं उनके बारे में। ठीक है ना, कि अणुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, और ये पेपर में ओवरऑल 8 मार्क्स का आता है, अगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है ना, इसके बेसिस पर हमारे पास 4 प्रकार के जो हैं टर्म हम डिफाइन करते हैं। पद को जो 4 प्रकार के पद हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, कि 4 प्रकार के कौन कौन से पद हैं जिसके द्वारा हम अणुसंख्य गुणधर्मों को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है ना, या कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है अणुसंख्य गुणधर्म, जरा हम उसकी बेसिक जानकारी ले लें। ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अणुसंख्य गुणधर्म का उपयोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार की मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई हमारे पास पदार्थ बी है, एक मिनट। ठीक है ना, कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई पदार्थ बी है। ठीक है ना, और इसमें हमने क्या करा, ए पदार्थ को घोला। ठीक है ना, ए को बी के साथ में घोला। ठीक है ना, या हमारे लिए कोई पदार्थ की प्राप्ति हुई है कि कोई पदार्थ सी है जिसमें ए और बी क्या है, घुले हुए हैं, तब इसमें जो विलेय पदार्थ है वो ए है, उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए आप, कितनी मात्रा होगी। ठीक है ना, तो बी के बारे में और सी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे लिए देता है, उसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है ना, उसमें जो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, या फिर हम उसके मैकेनिज्म के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि उसके कुछ हिंट देता है हमारे लिए कि हम एक ही मात्रा को डिफाइन करें उसके अणुभार के लिए। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हम उसके डिफाइन करते हैं कि विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा इसमें उपस्थित है कि हमारे लिए विलयन इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, कि मान लीजिए हमें कोई सी विलयन बनाना है। ठीक है ना, कोई सी विलयन बनाना है। ठीक है ना, तो हमें बी के साथ में किसी ए विलेय पदार्थ की मात्रा को कितना ऐड किया जाए, हमारे लिए ये जो सी है वो 100% उसी मात्रा का पदार्थ प्राप्त हो जो हम बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो ए पदार्थ है विलेय पदार्थ, उसका अणुभार को डिफाइन करते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो हम केवल समझने की दृष्टि से देख रहे थे अब तक। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म का उपयोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार की मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए परिभाषा क्या है इसकी, अणुसंख्य गुणधर्म की। कह रहा है विलयन के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि विलयन में उपस्थित एक विलायक है। ठीक है ना, उसकी एक निश्चित मात्रा, मान लीजिए 100 ml है, इसमें विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि इसमें कितने विलेय पदार्थ कण घुल सकते हैं। ठीक है ना, उस मात्रा पर निर्भर करता है कौन सा, अणुसंख्य गुणधर्म। लेकिन किंतु विलेय पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि इस निश्चित मात्रा में विलायक की हमने कोई विलेय पदार्थ घोला तो उसकी केवल पार्टिकल की मात्रा को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, रासायनिक प्रकृति है, उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, उसका कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रहती कि उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं करते हैं हम। ठीक है ना, तो ऐसे जो गुणधर्म दिखाते हैं विलयन, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म बोल देते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि विलयन के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, विलयन के गुण किसके द्वारा, विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा में। ठीक है ना, कणों की मात्रा, किंतु विलेय पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुण विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे नमक के द्वारा बर्फ का पिघलना। ठीक है ना, एक तो देखिए बर्फ को अगर हम खुले में रख दें, ठीक है ना, तो हीट के द्वारा क्या होगी, बर्फ पिघलेगी। ठीक है ना, लेकिन जैसे हम नमक भी डाल दें अगर बर्फ के ऊपर, तो क्या उसका पिघलने का जो बिंदु होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और वो जल्दी जल्दी पिघलने लगती है। ठीक है ना, इस प्रकार जो नमक की केवल पार्टिकल की यहाँ पे वैल्यू देखी जाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं देखा जाता। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्मों को दिखाते हैं। ठीक, अब अणुसंख्य गुणधर्म डिफाइन करने के कौन कौन से पद हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना, कोई विलयन है, उसके में उपस्थित विलेय पदार्थ है। ठीक है ना, उसमें हम कैसे अणुसंख्य गुणधर्म डिफाइन करें, हम बोल सकते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार कैसे निकालें। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, इसके द्वारा भी हम क्या देखते हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके द्वारा भी हम क्या देखते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म जो है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक, हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है डिफ्रेजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, अणुसंख्य जो गुणधर्म है उसको डिफाइन करते हैं। और परासरण दाब, ऑस्मेटिक
प्रेशर, इसके भी द्वारा हम क्या करते हैं, जो अणुसंघ के गुणधर्म है उसको डिफाइन करते हैं। किसके लिए? विलेय पदार्थ के लिए, ठीक है ना। सभी में हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थों के अणुभार को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, और उसके अणुसंघ के गुणधर्म की प्रकृति को जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सभी में हम एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि जो विलेय पदार्थ की केवल यहाँ पे कणों की संख्या की जो है इंपॉर्टेंस देखी जाती है, उसकी रासायनिक प्रकृति की इंपॉर्टेंस नहीं देखी जाती है, ठीक है ना, इन चारों पदों के अंतर्गत, ठीक। और आई थिंक मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है ना, अगर यदि यहाँ से पूछा जाता है बास दाब में अपेक्षिक अवनमन को समझाइए, तो ये भी 2 मार्क्स का आता है, ठीक। क्वथनांक में उन्नयन, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी 2 मार्क्स में आता है, ठीक। हिमांक में अवनमन, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी 2 मार्क्स में आता है। परासरण दाब, इसको हम ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं, ये भी 2 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो 2 to 4 to 6 to 8 मतलब ओवरऑल जो अणुसंघ के गुणधर्म है, ठीक है ना, वो 8 मार्क्स का टॉपिक मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है ना। तो आप बहुत ही अच्छे से इसके लिए पढ़ें, अच्छे से समझें, ठीक है ना। अगले लेक्चर हमारे होने वाला है यहाँ पे बास दाब में अपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन को समझाइए। बास दाब में अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अणुसंघ के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अगर आपके लिए केवल इतना आता है तो ये 1 मार्क्स में आएगा या फिर 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको केवल यहाँ पे ये चारों पॉइंट बताने हैं, उसको अच्छे से, ठीक है ना, बताना है उसके लिए, ठीक। इतना लिख देना और आपको ये डेफिनेशन समझा देनी है, ठीक है ना। 1 मार्क्स में आ जाएगा तो भी आपको इतना लिखना है, 2 मार्क्स में आ जाता है तो भी आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। चलिए फिर ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और अच्छे से रिवीजन कीजिए।